हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान का सेट 4 सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहाँ जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है क, निरंकुशवाद। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ख, मताधिकार। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है ग, 1789 यानी 1789 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसका सही ऑप्शन है ख, मैटरनिख। अब क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे क्या था? इसका सही ऑप्शन है क, फ्रांसीसी मुद्रा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ख, 5 मार्च 1931। अब क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? इसका सही ऑप्शन है क, सुभाष चंद्र बोस ने। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, गीतांजलि किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन है क, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन है घ, भगत सिंह ने। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? इसका सही ऑप्शन है ख, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 11, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है क, जैव संसाधन। अब क्वेश्चन नंबर 12, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है क, कृषि योग्य भूमि। अब क्वेश्चन नंबर 13, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? इसका सही ऑप्शन है ग, जलोढ़ मिट्टी। अब क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ग, उड़ीसा। अब क्वेश्चन नंबर 15, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा किस वन का है? तो इसका सही ऑप्शन है ख, रक्षित वन। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? इसका सही ऑप्शन है क, 25%। अब क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इसका सही ऑप्शन है ख, इंदिरा गांधी नहर से 12 हमासी जल सुविधा से। अब क्वेश्चन नंबर 18, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया? तो इसका सही ऑप्शन है क, फसल प्रतिरूप। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता से कैसी होती है? इसका सही ऑप्शन है क और ख दोनों। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता? तो इसका सही ऑप्शन है घ। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21, UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका सही ऑप्शन है घ, उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 22, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार, इसका सही ऑप्शन है ग, क और ख दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 23, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है क, औसत आय। अब क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? इसका सही ऑप्शन है ग, धारणीय विकास। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? इसका सही ऑप्शन है ग, परिवहन, संचार और बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 26, जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ख, सकल घरेलू उत्पाद। अब क्वेश्चन नंबर 27, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या, इसका सही ऑप्शन है क, 100 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 28, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? इसका सही ऑप्शन है ख, संगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग, इसका सही ऑप्शन है ग, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? इसका सही ऑप्शन है ग, तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 31, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी निम्न में से किस रूप से है? इसका सही ऑप्शन है क, सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्वेश्चन नंबर 32, साथ आकार संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? इसका सही ऑप्शन है ग। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कोई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? इसका सही ऑप्शन है घ, पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 34, सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में कौन शामिल है? इसका सही ऑप्शन है घ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 35, नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है ग, मेयर। अब क्वेश्चन नंबर 36, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? इसका सही ऑप्शन है ग, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन असत्य है? इसका सही ऑप्शन है ग। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? इसका सही ऑप्शन है घ, 1990। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39, भारत में अवशिष्ट बाकी बेचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका सही ऑप्शन है क, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ग, स्थानीय सरकार।